श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। विदिशा मध्य प्रदेश में चल रही वेत्रवती शिव महापुराण कथा का 5वां दिन आज पूर्ण हुआ है। यह कथा 7 दिवसीय है। 30 जून से 6 जुलाई तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप इस कथा को देख पाओगे। अगर किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का सार आपको इसी छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही उपयोगी उपायों की जानकारियां दी है और साथ ही में कुछ पत्र भी पढ़े हैं। इन सभी की जानकारी हम आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अपने अवगुण भगवान शिव के सामने गिना दो। भगवान के पास अपना गुणगान मत करो। अगर आपने भगवान को कुछ चढ़ाया हो, चाहे बेलपत्र हो, चाहे जल हो या कुछ भी, अगर आपने भगवान को चढ़ाया है तो इसको बोलकर मत बताइए कि हमने शिव जी को बेलपत्र चढ़ाई है, कि हमने शिव जी पर जल चढ़ाया है। ये आपको किसी को बोलकर नहीं दिखाना है। अपने गुण और दूसरों के अवगुण कभी चिल्ला चिल्ला कर नहीं बताना चाहिए। चलिए बढ़ते आज की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हो, जल नहीं चढ़ा पा रहे हो, तो अगर आपके सामने से कोई 1 लोटा जल लेकर भी मंदिर जा रहा है और आपने उस लोटे का दर्शन कर लिया है, उस व्यक्ति के मुख का दर्शन कर लिया है, तो आपको शिवजी का दर्शन हो जाता है, आपको शिवजी की कृपा प्राप्त हो जाती है। चलिए बढ़ते आज की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब हम फूल की दुकान से फूल या हार खरीदते हैं तो वह फूल वाला व्यक्ति हमें हार के साथ थोड़े से फूल और बेलपत्र भी डालकर देता है। वह ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसको पता है आपने जो हार खरीदा है, आपने उसके पैसे दिए हैं, तो वो आपका हार है। लेकिन जो खुले फूल और बेलपत्र है वह वो अपनी तरफ से भगवान को समर्पित करने के लिए देता है। चलिए बढ़ते आज की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप शिवजी की भक्ति करते हो, शिवजी की पूजा अर्चना करते हो, तो वह आपको अपने दिल से करनी चाहिए। किसी को दिखाने के लिए कभी आप शिवजी की भक्ति ना करें। तो चलिए बढ़ते आज की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सावन के महीने में 2 लोटा जल शिवजी पर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में हमें हमारी भक्ति को दुगना करना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में की हुई भक्ति का हमें दुगना फल मिलता है। चलिए बढ़ते आज की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सावन के महीने में अगर आपको बेलपत्र ना मिले तो आप शिवजी पर चढ़ी हुई बेलपत्र को शुद्ध जल से धोकर भी शिवजी पर चढ़ा सकते हो। और अगर वो भी ना मिले तो अपने सीधे हाथ की 3 उंगली का स्पर्श भी अगर हम शिवलिंग पर करा देते हैं तो शिवजी उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो चलिए बढ़ते आज की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, साल भर आपने कोई व्रत किया या नहीं किया, पर अगर आपने सावन के सोमवार का व्रत कर लिया और मासिक शिवरात्रि का व्रत भी कर लिया तो आपको सभी व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। चलिए बढ़ते आज की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिवजी को रिझाने के लिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो अगर आपने पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी कर लिया तो आप पर शिवजी की कृपा हो जाती है। चलिए बढ़ते आज की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है तो आपको पशुपतिनाथ के व्रत करना है। 5 सोमवार पशुपतिनाथ का व्रत करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और अगर आपने 5 पशुपतिनाथ के व्रत कर लिए फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है तो आप दोबारा से इस व्रत को कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते आज की 11वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको कोई बीमारी हो गई है और दवा भी असर नहीं कर रही है तो ऐसे में आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए औषधि खानी है। औषधि खाने से पहले अगर आप कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हो तो आपकी कितनी भी बड़ी बीमारी हो वो समाप्त हो जाती है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम में ही इतना बल है। तो दोस्तों, आपको आज की कथा की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।